तक्षशिला कोचिंग में आपका फिर से स्वागत है। हम आप व्यू के 5 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2/6 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। आपने हमारा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें पिछले वीडियो की तरह ही संगत अवयवों की हम तुलना करते हैं। तो x-3 बराबर 2x + 5। तो इसमें ये हमने संगत अवयवों की तुलना कर ली है। यहाँ से इसमें 2x को हम पक्षांतर करके इधर ले आते हैं और 3 को हम पक्षांतर करके इधर ले जाते हैं, तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। अब 2x में से 1x हम धन का घटाएंगे तो माइनस का 1x बचा। इधर 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हुआ। माइनस का गुणा या भाग करेंगे तो x का मान हमारे पास -8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम अन्य अवयवों की तुलना करते हैं। तो ये 3y - 7 ये संगत अवयव इसका है -5। तो -5 बराबर 3y - 7 लिया और इसे हमने हल किया तो हमारा y का मान 2/3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारे दोनों आंसर x का मान -8 और y का मान 2/3 प्राप्त हुआ। 6 प्रश्न क्रमांक का तीसरा सवाल। इसकी भी हम संगत अवयवों की तुलना करेंगे। तो x + y + z की संगत अवयव 7 है, तो हमें समीकरण 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इस संगत अवयवों की तुलना और इन संगत अवयवों की तुलना करने पर हमें समीकरण 2 और 3 प्राप्त होते हैं। इन समीकरणों को हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर हमें z का मान प्राप्त होता है। x से x कट जाती है, y से y कट जाती है, तो हमें z का मान 7 में से 5 घटाने पर 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाएंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए तो हमें y मिल जाएगा, या z का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो y प्राप्त हो जाएगा, या z और x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने समीकरण 2 में x का मान रखा है तो y का मान प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमें x, y और z के मान प्राप्त होते हैं। चौथा सवाल। इसी प्रकार हम संगत अवयवों की तुलना फिर करेंगे। तो 3x + y का संगत अवयव 0, समीकरण 1 प्राप्त हुआ। y + 1 का संगत अवयव 8 है, तो हमें ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। y - 2 की संगत 5 है, समीकरण 3 प्राप्त हो गया। और 2 - 3x = 4। संगत अवयवों की तुलना कर ली। इसके बाद समीकरण 4 प्राप्त हुए हैं, इनमें से किन्हीं भी समीकरणों को हल करके हम x और y के मान प्राप्त करें। तो समीकरण 2 से भी आप y का मान प्राप्त कर सकते हैं, समीकरण 3 से भी y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ समीकरण 3 से y का मान प्राप्त किया है। तो यहाँ y - 2 = 5 और 2 का पक्षांतर किया तो y का मान हमें 7 प्राप्त हुआ।
y का मान प्राप्त हो गया। y का मान आप समीकरण 1 में रखोगे तो x आ जाएगा, या समीकरण 4 को हल करोगे तो उससे भी हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमने समीकरण 4 को लिया है और इससे 2 का पक्षांतर किया तो 2 माइनस हो गई, 4 में से 2 घटाए 2 बचे और -3 का हमने भाग दे दिया। इस प्रकार हमारे x और y के मान प्राप्त हो गए।